इसके बीच में पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल, जी हाँ, तैमूर का टेस्टिंग किया है। और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में ये काफी कैपेबल है। इसके अलावा ट्रंप की बहुत बड़ी तकनीक इस टाइम निकल के आ रही है, जो कि खमनई का बहुत टफ स्टैंस है। ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुज्तबा खमनई से निपटे कैसे, आईआरजीसी से कैसे निपटे, क्योंकि बहुत सारे डर जो इस टाइम दुनिया में है वो अब सामने आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आज इंडिया की डिफेंस डील की बात कर लेते हैं कि $8 बिलियन का जर्मनी के साथ सबमरीन का सौदा होने जा रहा है। इन प्रिंसिपल तो अप्रूवल हो गया है, लेकिन जब फाइनल अप्रूवल होगा तब की तब देखेंगे। और ये जो 6 सबमरीन्स हैं, करीब करीब 10 साल के अंदर 2035 तक करीब करीब इंडिया को डिलीवर होंगी बनने के बाद। और पहली सबमरीन तो 3-4 साल लग ही जाएंगे बनते बनते, जब इंडिया को आएगी फिर हर साल एक एक सबमरीन दे दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। उसके साथ ही पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है। और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है, और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है और 600 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। इसको कराची या गवादर के पास अगर कोई टकराव होता है तो एक किसी के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है। कुछ लोग इसको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसको ब्राह्मोस से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस है। एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस है। और चलिए साहब, अब जो भी है जैसा भी है, और कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है और ये लोकली मेड है उनकी, यानी कि ये पाकिस्तान के अपने लोगों ने इसको बनाया तैमूर को। तो ये एक स्टेल्थ क्वालिटी है, यानी कि रडार में वो कैच नहीं हो सकता है, बहुत नीचे फ्लाई करती है, उधर से भी कैच नहीं हो सकता। और इसको बताया जा रहा है कि ये इंडिया के लिए भी एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। इसके बाद आते हैं अगली खबर के ऊपर, और वो ये है कि ट्रंप जो है दरअसल खमनई के बहुत टफ स्टैंड से बड़े परेशान हैं इस टाइम। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय खमनई रजीम या आईआरजीसी से निपटा कैसे जाए। अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि हम तो भाई एक किस्म से आपसे बातचीत ही नहीं करना चाहते, पहले ब्लॉकर हटाओ, उसके बाद टेबल पे आओ, तब हम बात करेंगे। तो ये जो तेवर हैं इनके आईआरजीसी के, ये तेवर जो है ट्रंप को परेशान कर रहे हैं, और ट्रंप इस समय झल्लाए हुए, पगलाए हुए हैं। वैसे जो मैंने एक और भी खबर कल दी थी, जो मैंने आपको बताया था कि जब ही इनके 2 पायलट गिर गए थे वहां पर, आपको याद होगा, ईरान में, और उसको अपने 4-6 इन्होंने प्लेन और हेलीकॉप्टर गवाए थे उसको रेस्क्यू करने के लिए। उस समय ये उसमें सिचुएशन वॉर रूम के अंदर व्हाइट हाउस में मौजूद थे, ये हमारे ट्रंप साहब। और जब ये दोनों पायलट वहां चले गए थे और रिकवर नहीं हुए थे, ये पागल हो गए थे अंदर। इनके सामने जनरल डैन कैन भी मौजूद थे और बाकी लोग भी थे, और ये एक तरह से अपने बाल नोचने पे आ गए थे, चिल्ला रहे थे, चीखे मार रहे थे कि इनको बचाओ, कुछ भी करो। और वहीं पे उन्होंने जनरल डैन कैन से कहा था कि मुझे अपना न्यूक्लियर कोड बताओ, न्यूक्लियर कोड बताओ। ये न्यूक्लियर कोड की स्टोरी मैंने आज सुबह ब्रेक की है, एक्चुअली देखा जाए तो। और मैंने बताया कि कैसे इसने न्यूक्लियर कोड मांगा और जनरल डैन कैन ने उसको मना कर दिया कि हम आपको न्यूक्लियर कोड नहीं देंगे। ये जिस इसका मतलब है कि न्यूक्लियर कोड मांगने का एक प्रोसेस होता है, जब ये मैच होता है तो 7 मिनट के अंदर अंदर आपका प्रोसेस डिसीजन का पूरा हो जाता है। हालांकि इसको रीगन ने और बुश ने चैलेंज किया था कि 7 मिनट बहुत कम टाइम होता है, कि 7 मिनट में प्रेसिडेंट कैसे डिसीजन ले सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। प्रेसिडेंट के डिसीजन को वहां पर जो उनके आर्मी के चीफ हैं, वो उसको वीटो कर सकते हैं कि नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं होगा एटम बम को गिराना, और तुम अकेले ढंग से डिसीजन नहीं ले सकते हो, क्योंकि उनको पूरी सलाह माननी होती है। उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, आर्मी का चीफ होता है, और कुछ और एडवाइजर्स होते हैं, तब कहीं जाके एटम बम के गिराने के ऊपर एक डिसीजन हो सकता है। प्रेसिडेंट के पास एटम बम को गिराने की ब्लैंकेट पावर्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, ब्लैंकेट पावर नहीं है। और जनरल डैन कैन यानी कि आर्मी के चीफ उसको इनकार कर सकते हैं। और यहां भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको न्यूक्लियर कोड नहीं देंगे बिल्कुल भी। अभी वो हालात दुनिया में पैदा नहीं हुए जहां पर हम आपको न्यूक्लियर कोड सौंप दें। ये हालात वैसे बिल्कुल भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑपरेशन, ये वॉर नहीं है यहाँ पर। तो उस टाइम उनको एक किस्म से पुश कर दिया गया था कि आप सिचुएशन रूम से चले जाओ, हालात से कैसे निपटना है हमें निपटने दो, हम एक्सपर्ट हैं इसके, आप एक्सपर्ट नहीं हो। तो उनको
सिचुएशन रूम से उसको निकाल दिया गया था। लेकिन असली परेशानी इनकी मुज्तबा खamenei की टफ स्टैंड से है कि भाई ट्रंप डील को लेके भी बेचैन है और ईरान को ऐसा लगता है जैसे कोई जल्दबाजी ही नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप अपनी जनता को शो करना चाहते हो कि देखो मैंने वॉर जीत ली है, मैंने वॉर जीत ली है, और हर बार वो टैको बीच में आ जाता है, यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो हालात कुछ इस किस्म के हैं जहां पर ट्रंप की इस बेचैनी का अब मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप डील के लिए बेचैन है और आईआरजीसी जंग के लिए बेताब है। ईरान के सरकारी मीडिया ने 44 सेकंड का एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप के एक तरफा सीज फायर बढ़ाने वाले फैसले को मजाक बनाते हुए दिखाया गया है। और वहां पर वो अपने कमरे में क्या है कि बेसब्री से ईरान के लोगों का या उनके रिप्रेजेंटेटिव का टॉक शो के ऊपर इंतजार वेट कर रहे हैं। लेकिन हर बार जब ये बमबारी की बात होती है, कभी 48 आवर्स, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 14 दिन, फिर 48 घंटे मैं बर्बाद कर दूंगा, और फिर ये भाग जाते हैं। ये जो समस्या निकल कर आ रही है सारी कि ये आदमी बिल्कुल और बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है साहब, बिल्कुल और टिकने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। इस बीच में आज एक न्यूज आती है जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से कि डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो है पोल खत्म होते ही 25 से 28 रुपए तक बढ़ा दी जा रही हैं, और उनका 27,000 करोड़ का उनका नुकसान हो रहा है हर महीने का। ये खबर आते ही सब वायरल हो गई पूरी हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में, और जहां वोटिंग चल रहा था इस टाइम बंगाल में। सरकार को 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आना पड़ा ये कहने के लिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी का रेट कोई नहीं बढ़ाने जा रहे, ना पेट्रोल का ना डीजल का, नो प्राइस हाइक इज अंडर कंसिडरेशन। और रिपोर्ट जो मिसलीडिंग है। एक्चुअली सरकार को डर लगा क्योंकि ये लोगों तक पहुंच गई, लोगों ने खबर पहुंचा दी कि 28 रुपए प्रति लीटर, 25 रुपए से लेके 28 रुपए प्रति लीटर का दाम बढ़ाया जाएगा चुनाव खत्म होते ही। और अचानक सारा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, 3 से 4 स्टेज में किया जाएगा। 3 से 4 स्टेज का मतलब कि पहली बार इसको 7-8 रुपए, फिर 7-8 रुपए, फिर 7-8 रुपए, फिर 7-8 रुपए, जो 4 स्टेज में 1.5 महीने के अंदर अंदर इसको बढ़ा भी दिया जा सकता है।